अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली और प्यारी प्यारी टिकटॉक फैमिली। दोस्तों, मैं देखो कहाँ बैठी हुई हूँ, 79 डोर के बाहर, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। मैं बाहर जब निकल के आई तो नमाज के बाद, तवाफ़ के बाद मगरिब नमाज़ पढ़ी, ईशा नमाज़ पढ़ी और तवाफ़ किया। माशाल्लाह से सबके लिए दुआएं की। तो फिर मैं निकल आई बाहर। तो अभी टाइम होने वाला है तकरीबन 22:10 हो गए होंगे। क्या टाइम हुआ है तकरीबन, हाँ। तो बस अभी मैं थोड़ी देर में इकरा का वेट कर रही हूँ, इकरा बाहर आती है तो फिर हम चलते हैं घर की तरफ। तो मैं जब यहाँ से निकली तो मुझे यहाँ पड़ी हुई मिलेगी एक कुर्सी। तो मैं कुर्सी के ऊपर बैठ गई हूँ। मैंने कहा आराम सुकून से बैठ के रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं और साथ साथ वीडियो भी बनाते हैं और आपको दिखाते हैं काबा की रौनक। कि देखिए माशाल्लाह सब लोग, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई राइट से, कोई लेफ़्ट से, कोई पीछे से, कोई आगे से। तो यहाँ का यही रूल है भाई, कोई सज्जो आ रहा है, कोई खब्बियो, कोई पिछों, कोई अगों। तो फिर जब हम चले हैं तो हमें अपनी हिफाजत खुद ही करनी पड़ती है दोस्तों। सब आंखें बंद करके चलते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा थोड़ी सी बैठ के सांस ले लूँ। चेयर मुझे मिल गई थी, फ्री पड़ी हुई थी, यहाँ पे मैं बैठ गई आराम स्कूल से। मैंने कहा चलो हम यहाँ बैठ जाते हैं और बैठ के हम अपने बहन भाइयों को काबा की रौनक दिखाते हैं। मैं इस वक्त बैठी हुई 79 डोर के बिल्कुल सामने। और जब भी आप उम्रा करने के लिए आओ तो आप भी 79 डोर से ही अंदर दाखिल होना, बिकॉज़ ये है इजी और ख़ासकर उम्रा पर्सन के लिए ये काफ़ी अच्छा है। और इसकी 3 रो होती हैं, 3 लाइनें। तो जो बीच वाली लाइन है ना, वो अगर आप पकड़ेंगी ना तो वो बहुत अच्छी होगी। और आप जो ही 79 डोर के बीच में खड़े होंगे तो काबा आपको बाहर से ही नज़र आना शुरू हो जाएगा माशाल्लाह। तो जब भी आप उम्रा करो फर्स्ट टाइम पे, तो आपने जो सबसे पहली दुआ मांगनी है ना, आपने जब 79 डोर के अंदर दाखिल होना है ना, राइट वाला पैर अंदर करना है और फिर आपने नज़रें नीचे कर लेनी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद चलते जाना है, चलते जाना है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद फिर आपको पता चलेगा या आपको कोई बताएगा जो आपके साथ होगा कि काबा आ चुका है। तो फिर आपने एकदम नज़रें उठानी है तो सामने होगा आपके खाना काबा। सुभान अल्लाह। तो फिर आपने जो भी आपके दिल में सबसे पहली दुआ आए वो आपने मांग लेनी है अपने रब से, अपने परवरदिगार से। तो मेरा रब सुनने वाला है, कबूल करने वाला है, क्योंकि वो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है दोस्तों। एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, मेरा रब अपने बंदे से 70 माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है। 70 माँ से भी ज़्यादा, आप ज़्यादा लगा लीजिए। रब अपने बंदे को कितना प्यार करता है, जिसने हमें क्रिएट किया, हमें बनाया हमारे रब ने। फिर वो अपनी इंसान अपनी चीज़ों से कितना प्यार करता है दोस्तों। अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, लुक लाइक स्वेटर बुनते हैं, कपड़े सीते हैं, तो इसका हम कितने खुश होते हैं। तो रब ताला ने भी हमें क्रिएट किया, बनाया अपने बंदों को अपने हाथों से। तो मेरा रब ताला फिर हमें कितना प्यार करता है। तो हमें भी अपने रब ताला का एहसान मानना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मेरा रब ताला जो है ना, वो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। तो फिर हमें अपने रब को खुश करना चाहिए और नमाज़ पढ़नी चाहिए 5 वक़्त। और जो हमारे माशाल्लाह से जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, हमें उनका कहना मानना है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरा उतरना है, ठीक है। तो आपको पता, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल का टाइम आया, जब आपके पर्दा फरमाने का टाइम करीब आया, तो आपने
आप यही की बात कह रहे थे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना। तो नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तलकीन की। तो फिर हमें उनका कहना मानना चाहिए ना। उन्होंने यही बोला, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना। और वो रस्सी है कुरान मजीद, जो अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा गिफ्ट दिया, इतना प्यारा गिफ्ट दिया कि और किसी भी नबी को इस तरह का गिफ्ट नहीं मिला जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला हमारे लिए। तो हमें इस चीज़ की कदर करनी चाहिए। और दोस्तों, आपको पता है हम आने वाली आखिरी उम्मत हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत। तो हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे एंड में आए, और आपको पता है उनकी आखिरी उम्मत सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। तो मैं अपने रब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिसने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनाया। दोस्तों, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उम्मती होने का हक़ हासिल रखते हैं, और ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा रब ताला, मेरा अल्लाह ने मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है कि ऐ मेरे मोहम्मद, मैं तुझे खुश करूँगा। आपको पता है उन्होंने एक जो विश है ना वो संभाल के रखी हुई है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो वो विश कब मांगेंगे? जब वो अपनी उम्मत को बख्शवाएंगे। तो वो कभी वो जब तक अपनी पूरी की पूरी उम्मत जहन्नम से आज़ाद नहीं करवा लेंगे ना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तक नहीं खाएंगे। वो बोलेंगे मेरा उम्मती, एक उम्मती को वो निकाल के लाएंगे। दोस्तों, एक उम्मती को। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक दे, और हम कभी भी कोई ऐसा गुनाह ना करें कि जहन्नम में भी हमें, अगर हम खुदा हादसा गए तो हमारे माथे के ऊपर दाग रह जाएंगे। तो हमें इस तरह के दाग नहीं लगाने हैं अपने माथे के ऊपर। फिर जब आखिरी लोग जो होंगे ना, जो जहन्नम में कुछ रह जाएंगे, फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे मेरे उम्मती तो भी हैं। फिर वो जब आएंगे उनके माथे के ऊपर निशान होंगे ना, तो फिर उससे पहचाने जाएंगे कि ये जहन्नम से आया। तो हमें इस तरह का कोई काम नहीं करना है दोस्तों, हमें इस तरह का कोई भी काम नहीं करना है कि हमारे माथे के ऊपर निशान आए, जले हुए के निशान। तो इसकी हमें बहुत केयर करनी है। हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा मानना है और सुन्नत रसूल के ऊपर अमल करना है। तो मैं यहाँ बैठी हुई थी, तो मैंने कहा जब मैं बैठ के थोड़ी सी आपसे बातें कर लेती हूँ, फिर इकरा आ जाएगी अंदर से, उसकी छुट्टी 10 बजे होगी, तो फिर हम घर चलेंगे। तो तब तक मैं थोड़ा सा सांस भी ले लूँगी, क्योंकि आगे हमने चलना है ना। और तो ये चीज़ है। बाकी अब आप और सुनाइए कैसी हैं मेरे तमाम बहन भाई, मेरी प्यारी सबा मलिक जी और सुंबल जी ने मुझे बोला उज़्मा के लिए दुआ के लिए, तो मैं शायद अंदर दुआ करना भूल गई थी। चलो, मैं अभी भी खाना काबा के सामने ही हूँ, और मैं उनके लिए दुआ करती हूँ और करती रहूँगी उज़्मा जी के लिए, ठीक है। तो मुझे याद आ गया, उन्होंने मुझे दुआ के लिए बोला था कि उज़्मा के लिए दुआ कर दें इंशाअल्लाह ताला। और भी हमारी बहनें जैसे कि शाफिया, मरियम और सारा जी, जो कि हमें बहुत ज़्यादा कमेंट करती रहती हैं, और सबा मलिक जी ने हमें बहुत थोड़े कमेंट किए हैं। बोल रही थी मेरा फ़ोन गुम हो गया था। क्या हुआ था सबा, आप मुझे बताओ तो सही, कैसे गुम हो गया था फ़ोन आपका? फ़ोन का ध्यान रखा करो ना यार, फ़ोन के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बंदे की, बहुत सारी पर्सनल चीज़ें, बहुत सब कुछ। तो हमें अपना फ़ोन का बैकअप भी ज़रूर रखना चाहिए किसी न किसी फ़ोन में, ठीक है, ताकि हमारी चीज़ें ज़ाया ना हों, और हमें फ़ोन को भी लॉक रखना चाहिए। तो अपने फ़ोन की हिफाजत करनी चाहिए। और जब भी आप घर से निकलो, आप दुआ पढ़ के निकला करो, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो फिर हम अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे ऊपर, आपके ऊपर और सब के ऊपर अपनी ख़ास इनायत करे, अपनी ख़ास रहमत नाज़िल करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मौसम इतना प्यारा हो गया है ना, इतना प्यारा मौसम हो गया है ना, ठंडा। अभी ज़रा भी गर्मी नहीं है, मैं आराम और सुकून से बैठी हुई हूँ। ये देखिए पंखे भी सब कुछ बंद है यहाँ पे, तो पंखे शंखे नहीं चल रहे हैं। मौसम इतना प्यारा है माशाल्लाह। और ये नवंबर का महीना भी ख़त्म होने वाला है आई थिंक। तो इंशाअल्लाह ताला फिर दिसंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, फिर आ जाएगा मार्च। दोस्तों, मार्च या तो
या तो रोज़ा आएगा फरवरी, क्योंकि फरवरी का महीना होता है 28 का, तो मे भी 28 को, मे भी 2 मार्च को। तो जब भी रोज़ा होगा हम आपको इतला कर देंगे भाई, ठीक है। तो बस हमें मोटा मोटा यही पता है, या 28 फरवरी को रोज़ा होगा या 2 मार्च को रोज़ा होगा, ठीक है। सऊदी अरेबिया में, यूके में। और पाकिस्तान होता है उससे एक दिन बाद, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एक दिन बाद होता है, जैसे कि एक दिन बाद ईद होती है, ऐसे। चलिए जी, मैंने आपको बहुत सारी दिखा दी है काबा की रौनक, और मैं बैठी हुई हूँ मज़े से, क्योंकि आगे हमने चलना है खूब सारा, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ, तो रिलैक्स कर लेती हूँ जब तक कि इकरा बाहर आती है, ठीक है जी। चलिए इंशाल्लाह ताला अपना ख्याल रखिएगा, और आपने दुआओं में मुझे भी याद रखना है। देखिए माशाल्लाह, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई वहाँ से इधर, कोई यहाँ से उधर। हाँ जनाब, इकरा की कॉल आ रही थी मेरे दूसरे फ़ोन पे, तो मैंने फ़ोन उठाया तो कहती किधर हो। मैंने कहा मैं वही हूँ जहाँ पे रोलेक्स का निशान है ना, वहाँ बैठी हुई हूँ, यहाँ पे। मैंने कहा यहीं आ जाओ, मैं इधर ही बैठी हुई हूँ। चलिए जी, आपने अपना ख्याल रखना है और मुझे भी दुआ में याद रखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।